एक उम्र के बाद हम सब जब 70 और 80 साल के आसपास पहुंचते हैं तो हमारी कई एक समस्याएं हमें नजर आने लगती हैं। कुछ हमारे शरीर और सेहत से जुड़ी होती हैं, कुछ हमारे इमोशनल या मेंटल कंट्रोल से होती हैं। हमारी भावनाएं काफी इफेक्टिव और प्रबल होने लगती हैं उस एज के अंदर। हमें कई बार लगता है कि जैसे जो मेरी सपोर्ट थे, मेरे यार दोस्त, उनमें से काफी ने दूसरी जगह जाकर के घर बना लिया है, मैं वहां जा नहीं सकता, उनसे मिल नहीं सकता, या कुछ गुजर गए हैं। मेरे अपने भाई बहन कई बीमार रहने लगे हैं तो मिलने नहीं आते, या मैं मिलने नहीं जा पाता, या हमारे जो रिश्तेदार पास पड़ोसी हैं एज मेरी ज्यादा होने की वजह से मुझे कई बार इग्नोर करने लगते हैं। तो ये अकेलेपन का जो डर होता है इस एज के अंदर, या जैसे सेंस ऑफ नेग्लेक्ट कि मुझे अब लोग नकार देंगे, इस खतरे से बाहर आने के लिए मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे पिलर्स बताऊंगा आपकी लाइफ के। यदि आप उन्हें अपने साथ मजबूत रखेंगे तो आपका जो जीवन का अंत है वो काफी सुखद होगा, और जो ओल्ड एज की यात्रा है वो आप एंजॉय कर सकते हैं। सबसे जो पहली चीज आती है वो है हमारी एक्टिविटी। हमें एक्टिव रहना ही होगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम कई बार सोचने लगते हैं मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। सच ये है कि शरीर नहीं, दिमाग साथ नहीं दे रहा। आप लड़ने के लिए शायद तैयार नहीं हैं। आप अपनी दिनचर्या को छोड़ते जा रहे हैं, जिसे कहते हैं कि मैं एक शेल में जा रहा हूं, एक कूप मंडूक जिसे कहते हैं वो बनने जा रहा हूं, एक कमरे तक अपने को सीमित रखना चाहता हूं, और यही सबसे बड़ा विकार है। सबसे पहले तो इससे बाहर निकलिए। जब आप इससे बाहर निकलेंगे तो आपको आपका जो शरीर है एक ज्यादा एज के बाद जो आप एक्टिविटी करते हैं उसे ज्यादा पहचानता है, जो दिमाग से ऑर्डर देते हैं उसे कम पहचानता है। इसलिए फॉर एग्जाम्पल यदि सुबह उठ करके रोज आप 10-15 मिनट घूमने जाते हैं तो आपके शरीर को लगेगा कि मुझे घूमने जाना चाहिए। या आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो आपका शरीर उस चीज को मांगता है कि मैं इस चीज को सपोर्ट करूंगा, और वही आपका साथी है जो आपको अकेलेपन से बचाएगा। अकेलेपन का कारण ये नहीं है कि बच्चे आपको छोड़ करके चले गए। बच्चे तो सभी के छोड़ करके जाएंगे क्योंकि उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है लाइफ की, उन्हें आगे बढ़ना है, उन्हें आपको छोड़ करके आगे निकलना है, इसलिए उनकी मजबूरी है। लेकिन आप अपने अंदर जीना सीखिए। कई बार लगता है कि मेरा तो जीवन साथी भी चला गया, अब तो मैं बिल्कुल अकेला हूं और अब मैं किसी लायक नहीं। जीवन साथी की तरह मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि मेरा अंत समय कब आएगा। ये गलत है। यहां से बाहर निकल करके अपने आप को एक्टिविटी के अंदर ढालिए, अपना जो इमोशनल कंट्रोल है उसे वापस पाइए। जितने गतिशील होंगे उतने सुखी होते जाएंगे। आपका जीवन आपके कंट्रोल में आना चाहिए। जैसे कि आप जितने गतिशील होंगे उतने डिपेंडेंट नहीं होंगे किसी पर। जब डिपेंडेंट हो जाते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग दोनों उम्मीद करता है कि कोई ना कोई आकर के मेरी मदद करे। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपका माइंडसेट ये होता है कि मुझे बहुत ज्यादा किसी की जरूरत नहीं है। ये किसी से नफरत वाली बात नहीं है। अपने आप को सेल्फ सस्टेन करना, यानी अपनी हिम्मत पर जिंदा रहना, बड़ी एज के अंदर ये एक बहुत सख्त आवश्यकता होती है और जिसे हमें पालन करना चाहिए। हम यदि किसी की उम्मीद करते हैं, जैसे हम सोचने लगे कि अब मुझे डर लगता है सड़क पर जाने में, भीड़ में जाने में, बाजार जाने में, कोई मेरे साथ होना चाहिए, तो इसका मतलब आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो गिरता जा रहा है। आप इसका उल्टा कीजिए। मुझे याद है मेरी कॉलोनी में एक 80 साल के बुजुर्ग हैं आज भी। उनकी हैबिट है कि वो एक्टिव रहते हैं। एक्टिव का मतलब वो कोई मैराथन नहीं दौड़ते हैं। मैंने उनका रूटीन देखा है। वो सुबह तैयार होकर के, जिस तरह हम ऑफिस जाते थे,
8 बजे के करीब या 8:30 मार्केट का चक्कर लगाते हैं। मार्केट के पास कुछ सीढ़ियां लगी हुई हैं या चेयर है, तो उन पर जाकर के बैठते हैं 2-3 घंटे। आने जाने वालों से कभी हाय हेलो नमस्ते होती है, मेरी भी होती है उनसे। तो उन्हें भी लगता है कि मेरा एक ये रूटीन है, और 11:30 पौने 12 के करीब वो दोपहर को वापस जाते हैं, शायद अपने घर में भोजन करके रेस्ट करते होंगे। शाम को फिर वो पार्क में आकर के बैठते हैं बच्चों के साथ। जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनसे बात करते हैं, कोई और बुजुर्ग घूम रहे हैं उनसे भी हेलो हाय होती है। तो उनका जो जीवन है वो व्यवस्थित है, उनके कंट्रोल में है। सभी को लगता होगा कि शायद वो पता नहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों आते हैं, हर रोज क्यों जाते हैं। वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। यदि आप भी इस सिचुएशन में हैं तो डेफिनेटली आपको यही करना पड़ेगा। सुबह उठ करके अपने आप को स्ट्रेच कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, जो अपना जीवनचर्या है अपने नियम से उसको चलाते रहिए। चीजों को छोड़ने से बात नहीं बनती है। अब आपको लगेगा कि मुझे इन सब से फायदा क्या है। फायदा नहीं, आपकी दिनचर्या स्मार्ट और कंफर्टेबल बनेगी, आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी। एक शेर है जो मुझे याद आ रहा है इस समय पे, मैं आपको बता देता हूं, जो कि एक रूटीन को फॉलो करने की हिदायत देता है। शेर यह है कि राह गुजर पर शम्मा जलाना है मेरा काम। यानी रास्ते के बीच में हर रोज एक दीपक जलाना ये मेरा काम है। तेवर है क्या हवा के, ये मैं देखता नहीं। मुझे ये चिंता नहीं है कि हवा कितनी तेज चल रही है, शायद उसे बुझा देगी। सेम चीज आपके जीवन के साथ है कि आपके जीवन का दिया कितना बचा है, इसकी चिंता ना करें। आपने इस दिए को जला करके रखना है, इस बात की चिंता करें। एक एज के बाद जो दूसरा पिलर है आपकी लाइफ का, वो है आपका पैसा, जो आपके पास है और जो आपको बुढ़ापे से पार उतारेगा। इस एज के अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है या क्या बैंक बैलेंस है, कितनी सारी एफडी है, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि वो पैसा आपको कितनी शांति और शांत मन और शांत दिमाग देता है, ये जरूरी है। और उस पैसे को आप बिना किसी से पूछे अपनी मर्जी से अपनी किसी भी जरूरत के लिए खर्च कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि हमारे पास खूब सारे क्रेडिट कार्ड, खूब सारी एफडीज या खूब सारी हमारी पॉलिसीज चल रही होती हैं। 80 साल की उम्र के बाद हमें इनका ध्यान रखना, इनका शेड्यूल फॉलो करना, टाइम से इनका पेमेंट करना, अगर हम इस टेंशन में जी रहे हैं तो गलत जी रहे हैं। इस समय पर यदि सचमुच आपको उस पैसे की जरूरत नहीं है जिसके लिए आपने एफडी की थी, ये जिम्मेदारी उनको दीजिए। यानी मेरा मतलब अपने बच्चों को दीजिए। कई बार आपको डर लगता है कि शायद बच्चे भी इस लालच में रहेंगे कि माँ बाप के पास कितना पैसा है और उसी हिसाब से आपको ट्रीट करेंगे। यह भी सच है। अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस है अपने कंट्रोल में रखिए। अपनी जरूरत की हर चीज अवश्य पैदा कीजिए अपने लिए, और उस खर्च को इतना नियमित बना के रखें कि रात को सोने के समय आपको यह टेंशन ना रहे कि कल मुझे ये बिल देना है। कम से कम जिम्मेदारियां रखिए। एक ही डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड रखिए, एफडी कम से कम रखिए, बैंक अकाउंट कम से कम रखिए, ताकि आपको चैन से नींद आ सके। और जो बाकी चीजें हैं वो अगली जनरेशन, बच्चों पर छोड़ दीजिए। घर का आगे क्या होगा, जमीन कौन सी खरीदनी है, क्या करना है, यह सब प्लानिंग उन्हें करने दीजिए। आप इससे यदि बाहर आ जाएंगे तो आपको मन की शांति मिलेगी और अच्छी नींद आने लगेगी। अब सबसे बड़ा जो लालच होता है सभी को पैसे का, आप उसे छोड़ नहीं पाते। यदि उस लालच को आप छोड़ देंगे, जिस तरह से एक अलमारी में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, खूब सारा सामान है, उसे व्यवस्थित करके यदि आप रख देंगे
तो अलमारी खोलने में आपको अच्छा लगेगा। इसी तरह आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ओल्ड एज के अंदर, इतना व्यवस्थित रखिए कि आप उसे कंट्रोल कर पाए। कई बार हमें लगता है कि मुझे बहुत सारा खर्चा अपनी दवाई पे करना पड़ेगा, मेरा जो खान पान है उस पर खर्चा होगा, निजी मेरी जरूरत है वो कैसे पूरी करूंगा। इसकी प्लानिंग जरूर रखिए। ये सब बातें शायद उन लोगों के लिए है जिनकी कोई ओल्ड एज में आमदनी है, पेंशन है या कुछ पैसा बिजनेस वगैरह से आता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मेरे एक मित्र हैं जो पेंशन नहीं लेते और उनके बच्चे भी शायद उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, वो टेंशन में रहते थे। एक दिन मुझसे बात करते समय उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा आप कोई भी जॉब कर लीजिए जिससे आपको अर्निंग शुरू हो जाए। मेरी बात सुन करके वो काफी देर हंसते रहे और उन्होंने कहा कि 75-78 साल की उम्र में मुझे कौन जॉब देगा। मैंने कहा आप अप्लाई तो कीजिए, ट्राई करने में तो कोई कीमत नहीं लगती है, आप ट्राई कीजिए। उन्होंने मेरे कहने पर कई जगह खैर जॉब के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उनके पास एक जॉब ऑफर आई और वो थी जैसे इंश्योरेंस वगैरह का जो काम होता है, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह का, उसके लिए। मैंने उनसे कहा कि आप इंटरव्यू में ये बताना कि मेरी एज ज्यादा है, इसलिए मैं जो लोकल मीटिंग है इसी शहर की वो अटेंड कर पाऊंगा, बाहर की मीटिंग में अटेंड करने में सक्षम नहीं हूं। और आप उनसे जो पैसे की बात है, जो वाजिब पैसा है अपने लिए, उसके लिए बात कीजिए। शायद इंश्योरेंस कंपनी को भी ऐसे आदमी की जरूरत थी जो बहुत ज्यादा कॉस्टली ना हो या बहुत ज्यादा सैलरी ना मांगता हो। तो खैर स्टोरी ये है कि वो जॉब इनको क्लिक कर गया और जो भी ये काम करने लगे उससे इनको जब फर्स्ट पेमेंट आया तो इन्होंने आकर के मेरे से वो खुशी शेयर की और उनकी आंखों में वो जो कॉन्फिडेंस था अपने लिए, अपने इंडिपेंडेंट होने का, वो मैं देख पाया। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना बहुत जरूरी है। यह जरूरी नहीं है कि कितना बड़ा पैसा आप कमाते हैं या कितना बड़ा पैसा आपने बैंक में रखा हुआ है। दूसरी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए ओल्ड एज के अंदर, यह ध्यान रखिए। 70-80 साल की उम्र में तीसरा जो पिलर आता है वो है आपकी जीवन शैली, यानी आपका लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है ओल्ड एज के अंदर आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके डॉक्टर, ये आपका सहारा नहीं है। आप खुद अपना सहारा हैं और उस सहारे को पाने के लिए आपको चाहिए शांत दिमाग, अच्छा शरीर और हमेशा अपनी पसंद से जीने का तरीका। आपकी स्टेबल बॉडी रहेगी, स्टेबल माइंड रहेगा, आप खुश रहेंगे। आपकी दिनचर्या यदि आप अच्छे से करते हैं और बेकार की चिंताओं को छोड़ देते हैं, बेकार की चिंताओं में जैसे घर में कहीं पानी टपक रहा है, कोई दरवाजा आवाज कर रहा है, उसे ठीक करा लो, शायद बहुत सारे कपड़े हो गए हैं उन्हें आज धो लो या ना धो, किसी को धोने के लिए बुला लो। ये सब चीजें यदि आज एनर्जी है तो जरूर कीजिए। यदि आज एनर्जी नहीं है तो ये कोई माइलस्टोन नहीं है कि जो आज ही पूरा करना है, छोड़ दीजिए। आपके मन की और शरीर की शांति, दिमाग की शांति ज्यादा जरूरी है। रेस्ट कीजिए, कल अपने आप हो जाएगा, कल नहीं होगा परसों हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट के साथ ना जिए। जब कमिटमेंट के साथ जिएंगे तो आप एक चैलेंज के साथ जीना शुरू करेंगे जो आपको डिस्टर्ब करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब चीजों को छोड़ दीजिए, अपना जो रूटीन है उसे मत छोड़िए। आपको लगता है कि मुझे सुबह उठ के वॉक पे जाना है, उसके अगेंस्ट घर के अंदर ये मरम्मत होनी है, वॉक पे जाना ज्यादा जरूरी है। आपको लगता है कि मुझे अपना ब्रेकफास्ट इस तरह से बना करके आज एंजॉय करना है, लेकिन घर में गीजर ठीक करने वाला आएगा
गीजर ठीक करने वाला सेकंड प्रायोरिटी है। आपका ब्रेकफास्ट आपकी पसंद से बनना, वो एंजॉय करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो जीवन शैली को अपने तरीके से बनाएं। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। ये एक्चुअल लाइफ की एग्जांपल है। मेरे कजन हैं, मेरे बड़े भाई, जिनके पेरेंट्स उन्हें 6 साल की उम्र में छोड़ करके चले गए थे। उनके 2 छोटे भाई थे जो उनकी जिम्मेदारी पर आए। 6 साल का बच्चा अपने 2 छोटे भाइयों को संभालना, अपने आप को संभालना, जब पेरेंट्स ना हो। ग्रैंड पेरेंट्स ने कुछ दिन उनकी देखभाल की, लेकिन शायद ऊपर वाला इतना सख्त था उनके साथ कि कुछ दिनों के बाद ग्रैंड मदर चली गई, अकेले ग्रैंड फादर रह गए। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने बचपन में इतना ज्यादा स्ट्रगल किया। उन्हें शायद किसी ने ये नहीं पूछा बच्चों को कि आपको क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है। एक जैसे कहते हैं ना, एक मर्सी के ऊपर आपको जो दिया जा रहा है बोनस है। इस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई स्ट्रगल करते हुए पूरी की, अपने भाइयों को पढ़ाया और हिम्मत नहीं हारी। एक समय आया जब बहुत ही कामयाब एक अच्छा जॉब उन्होंने हासिल किया। जॉब के अंदर भी उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। क्योंकि वो मेरे भाई हैं, मैं उन्हें पहचानता हूं। मैंने उन्हें कभी किसी की बुराई करते नहीं देखा, कभी अपना टाइम वेस्ट करते नहीं देखा कि इस बात को करूं ना करूं। वो अपना डिसीजन लेते हैं, अगर सही गाइडेंस है उसे दिल से एक्सेप्ट करते हैं और उसे फॉलो करते हैं। हालांकि बहुत सी बारी मैं उनको अपना रोल मॉडल मानता हूं, पर उनको फॉलो नहीं कर पाया। स्टेज ऐसी आई कि जिंदगी बहुत अच्छी निकलने के बावजूद रिटायरमेंट के बाद अच्छी कॉर्पोरेट जॉब उन्होंने की, बहुत ही सीनियर लेवल पर रहे और सभी कॉर्पोरेट के जो बॉसेस थे उन्हें बहुत पसंद करते थे। लेकिन ऊपर वाले की जो शक्ति थी उनसे रखी गई और एक समय के बाद उनकी जो धर्म पत्नी है उनका स्वर्गवास हो गया। अब समझिए कि 70-72 साल की उम्र में स्पाउस का जाना, जीवन साथी का जाना कितना बड़ा कष्टदायी होता है, खास तौर से जब आपके बाकी फैमिली मेंबर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। कुछ दिन वो शायद सेटबैक में रहे, लेकिन उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ थी इतनी मजबूत थी, उन्होंने अपने आप को शायद 2 महीने के अंदर अंदर रिकवर कर लिया और एक रिसर्च पर काम किया, डॉक्टरेट की और एक अच्छे लीडिंग काउंसलर के तौर पर आज वो काम कर रहे हैं। 80 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, लेकिन उनकी दिनचर्या इतनी सख्त है, यदि मैं उन्हें अपने यहां खाने पर भी बुलाता हूं तो उनके फिक्स्ड लेवल्स हैं कि इससे ज्यादा खाना नहीं खाऊंगा, इस समय के बाद खाना नहीं खाऊंगा। हम शायद ये नहीं फॉलो कर पाते और वो अपना रूटीन कभी नहीं तोड़ते हैं। और अच्छी बात यह है कि वो खुश रहते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, पढ़ने में समय बिताते हैं और अपने आप को, जिसे कहते हैं जो बुढ़ापे की मजबूरी या अपने आप को बेचारा समझना, ऐसी चीजों से कोसों दूर हैं और वो आज भी अकेले रहते हुए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि वो मुझसे भी ज्यादा कंफर्टेबल और खुश हैं। उनके खुश रहने का एक ही कारण है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल कंट्रोल या इमोशनल स्ट्रेंथ और अपने आप को हमेशा कमिट रखना। ओल्ड एज के अंदर यह सच्चाई है कि आपको जोड़ों का दर्द रहेगा, शायद आपकी जो मसल पावर है वो कम रहेगी, लेकिन इन चीजों की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक कि आप अपना रूटीन ठीक रखते हैं। अगर आप रूटीन ठीक रख रहे हैं, हल्का रूटीन रखिए, बहुत हैवी रूटीन रखने की जरूरत नहीं है, तो आप कंफर्टेबल भी रहेंगे। और जिसे कहते हैं एक ग्रेसफुल एजिंग वर्ड है जो मैं आपके लिए यूज कर रहा हूं। सम्मान के साथ अपना जीवन ओल्ड एज का आप बिता पाएंगे, शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, अपनी देखभाल कर पाएंगे और आपको सबसे बड़ा सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहेगा यदि आप
जीवन शैली या अपना रूटीन अच्छा रखते हैं। चौथे नंबर पर आता है आपका इमोशनल कंट्रोल, यानी अपनी भावनाओं को काबू में रखना। यदि भावनाएं काबू में हैं, आपके इमोशंस मजबूत हैं, आप दिमागी तौर पर स्टेबल रहेंगे, घबराएंगे नहीं। ओल्ड एज में जैसे कई बार कई चिंताएं लगी रहती हैं, कई बुजुर्ग परेशान रहते हैं, कल क्या होगा, इसका ये बिगड़ जाएगा, उसका वो हो जाएगा। अगर इमोशनली स्ट्रांग है तो आपके साथ ये बिल्कुल नहीं होगा। आप हमेशा एक सदा हुआ जीवन बिता पाएंगे। किसी भी चीज से बहुत ज्यादा दुखी या किसी भी चीज से बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सपोज बच्चों ने फोन नहीं किया, इसमें इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है बच्चे बिजी हो सकता है कोई और कारण हो, नहीं कर पाए, या आपको कुछ पैसे की अचानक तंगी आ रही है, किसी ने बात नहीं की, या आपकी सेहत अचानक खराब हो गई, किसी ने पूछा नहीं। कोई नहीं पूछेगा, आप पूछिए अपने आप से प्यार कीजिए, अपना ध्यान खुद रखिए। मैं पूछूंगा अपने आप से, मेरी सेहत ठीक नहीं है, मुझे क्या करना है। जब आप ऐसे करेंगे, दूसरों की तरफ देखना बंद कर देंगे, तो आप अपने आप को ज्यादा अच्छे से संभाल पाएंगे, ज्यादा खुश रह पाएंगे। आज मुझे शायद ये करना था, मैं वहां जा नहीं पाया, ये कर नहीं पाया, इट्स ओके, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, कल चले जाना। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप इमोशनल कंट्रोल मजबूत रखोगे, अपनी हैबिट्स को कंट्रोल में रखोगे, चिंताओं से आप जितने ज्यादा दूर रहोगे उतने खुश रहोगे। इमोशनल कंट्रोल की मैं एक बात आपको बताता हूं। बड़े फेमस मिलिट्री लीडर रहे हैं, आप सब जानते हैं, फील्ड मार्शल मानेकशॉ, सैम बहादुर, जिनके लिए मूवी बनी है। उनका अपना लाइफस्टाइल था, उन्होंने अपना लाइफस्टाइल जीवन भर नहीं बदला, आखिरी सांस तक। उनका लाइफस्टाइल था बहुत ही तरीके से स्मार्टली ड्रेस होना, बहुत ही स्मार्टली डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाना खाना, स्टाइल से बात करना, कोई हल्की बात ना करना, यह उनका जीवन का स्टाइल था। लास्ट मिनट तक उन्होंने ये निभाया, ये उनकी अपनी पसंद थी और उस चीज को पूरी दुनिया मानती है। वो अपने स्टाइल से जिए, किसी ने उनकी बुराई नहीं की, क्योंकि जब आप अपने स्टाइल से जिएंगे, अपना इमोशनल कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे, तो दुनिया की परवाह करने की जरूरत नहीं है। आप अपने तरीके से जीना सीखिए, दूसरों के तरीके से नहीं। हो सकता है जब आप जॉब करते थे तब शायद कुछ समय जरूरत पड़ी हो दूसरों के तरीके से जीने की, आज नहीं है आपको। पांचवा पिलर है आपकी कोर वैल्यूज, पर्सनल वैल्यूज, जिन पर आप जीते हैं। ये आपको शक्ति देती है, आपको एक स्ट्रेंथ अंदर से महसूस कराएगी। जैसे आपके बच्चे साथ नहीं है, परिवार साथ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी सबके लिए अच्छा करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बच्चों के लिए हमेशा ज्यादा सोचने से अच्छा होता है, आप एक जगह पर आफ्टर मी फोल्डर बना करके लिख दीजिए। एक कड़वी सी बात है, जो हम बहुत डरते हैं इस चीज को एक्सेप्ट करने से, जो कि सच है। हमारे बाद हमारे बच्चों को हम क्या बता करके जाएं, लास्ट मिनट तक हम बच्चों को नहीं बताते। कोई बात नहीं, एक फोल्डर बना दीजिए जिसमें लिख दीजिए आफ्टर मी। आफ्टर मी में आप बता सकते हैं, जिसे हम डेथ प्रिपरेशन के नाम पर भी बोलते हैं, कि मेरे बाद यहां पर प्रॉपर्टी है, यहां पर मेरे बैंक अकाउंट है, यहां से आपको फायदा मिलने वाला है, ये मेरे कमिटमेंट थे। जो भी आपकी जो वैल्यूज रही हो या जो भी आपकी जीवन संपत्ति रही हो, ये नेचुरल है कि आप अपने बच्चों को दे करके जाएंगे। मैंने पहले कहा था वीडियो में कि अंत समय तक ना बताएं, लेकिन अंत समय पर तो बताना ही पड़ेगा। इसलिए उसे आफ्टर मी फोल्डर में डाल करके जाएं, ताकि आपके जाने के बाद कंफर्टेबली जो जनरेशन चेंज होता है, आपकी पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाना, वो काफी सुलभ हो जाएगा। और ये आपकी उदारता, आपका अच्छा दिमाग, आपका भविष्य के बारे में सोचना, इन सब को साबित करता है, और यही आपकी कोर वैल्यूज होती हैं। एक एज के बाद ये किसी से द्वेष रखना, नाराजगी रखना,
कोई मनमुटाव रखना, इन सब से ऊपर चले जाइए। जब आप इन सब से ऊपर उठ करके जिएंगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, आप अपने अंदर भी शांति महसूस करेंगे, आप खुश भी रह सकते हैं। ये कोर वैल्यूज का फायदा है। यदि आप खुद से संतुष्ट हैं, आपने जो जीवन में किया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए उसे छोड़ दीजिए, अभी कुछ नहीं कर सकते आप। अपनी शांति और खुशी के लिए जो भी आप कर सकते हैं कीजिए। यदि ये सब चीजें आप कर लेते हैं तो आपकी जो कोर वैल्यूज हैं बहुत अच्छी है। आपने क्या पाया क्या खोया, इससे ऊपर निकल जाइए। तो ये 5 पिलर्स थे दोस्तों जो मैं बात करना चाहता था आपकी ओल्ड एज के लिए। ओल्ड एज में यदि आप इनको अपना साथी बनाएंगे तो ज्यादा सुखी रहेंगे। बच्चों से, परिवार से, संबंधियों से, पड़ोसियों से, डॉक्टर से बहुत बड़ी उम्मीद ना करते हुए सेल्फ इंडिपेंडेंट अगर आप रहेंगे, अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, अपने शरीर को, अपने फाइनेंसेस को, अपने इमोशंस को, तो आप जीवन के अंत तक अपने आप को खुशहाल महसूस करेंगे और जिसे कहते हैं आप निर्वाण की तरफ जाएंगे। हम सब कहते हैं अब तो एज हो गई है, अब तो मरने की तरफ जा रहे हैं। मरने की तरफ नहीं जाना है, निर्वाण की तरफ जाना है, ताकि आप मुक्ति की तरफ जा सकें और आपको सेटिस्फेक्शन के साथ ये जीवन पूरा करने का मौका मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो मेरी बातें हैं आपको पसंद आई होंगी। इनमें से कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यदि आपके कोई सुझाव हैं या कोई और वीडियो आप इस तरह से देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि आपको अगला वीडियो टाइम पर मैं भेज सकूं। टेक केयर, गॉड ब्लेस।